जी, यू आर वॉचिंग आलिया शाह 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हमें हमारे इस चैनल पर इस शो में काफी दिन के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके जाने पहचाने आपके बहुत फेवरेट जो पहले हमारे पहले वाले चैनल पे हमारे साथ बहुत सारे जबरदस्त शोज करते रहे हैं, संजय दीक्षित जी मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ऑथर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, क्या क्या कुछ नहीं है वो। संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आप बिजी बहुत चल रहे थे, आपका जो चैनल है वो बड़े जबरदस्त तरीके से स्पीड चलता रहता है सर। हर थोड़ी देर के बाद एक जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा होता है, तो फिर भी आपने टाइम निकाल लिया, बड़ी बात है। संजय जी, आपसे बात नहीं हुई सर, क्या से क्या हो गया। तेरे प्यार में वो कौन सा गाना है? तो सर, ये पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो अब अफगानिस्तान तीसरा एक और, वो क्या कहते हैं कि रकीब है रूसिया, हम इसको कहें किसका वो किसका किस मुझे बताइए वो किसका रकीब है और किसका महबूब है? नहीं सर, वो महबूब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान अब कह रहा है कि नहीं नहीं, ये महबूब नहीं रकीब है। तो भाई ये तो तय पाकिस्तान को करना है कि महबूब है या रकीब है। और महबूब तो देखिए कितने जमाने से था, मुझे तो अभी भी याद है 15 अगस्त 2021 का वो मंजर, जिस वक्त जो थे इमरान खान जोर जोर से कह रहे थे कि साहब ये देखिए, कि ये जो है ये इन्होंने अपनी फ्रीडम अर्न कर ली है, दे बिकम फ्री। कितनी अच्छी हाँ, बात थी। और देवर ऑल गा गा, और आपके जो पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कह रहा था कि बस अब तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, अब हम इंडिया की कर देंगे ऐसी की तैसी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी वो हम्म, ड्राउनिंग डेप्थ बन गई, उसी डेप्थ हाँ, में ड्राउन हुए जा रहे हैं। हम्म। बड़ा गजब का मंजर हुआ कि साहब के जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, जिसमें सोच रहे थे कि साहब के बस इंडिया ने इधर मारा अगर थोड़ा बहुत कुछ ब्रह्मोस ब्रह्मोस, तो हम जाके उधर बैठ जाएंगे काबुल में, वहां से मैनेज कर लेंगे। अब ये तो पता चल रहा है कि साहब के ये पेशावर तक नहीं मैनेज कर पा रहे, उसके आगे ही नहीं जा पा रहे। तो क्या दिल्ली और दरमियान में डेरा इस्माइल खान में जो है वो फौज बाहर नहीं निकल पा रही है अपने बंकर से, बैरक से। तो भाई की साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने? हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। हमारी क्या साजिश होगी? आप ही लोग करते रहते हैं राह की साजिश, राह की साजिश। राह कोई साजिश वाजिश नहीं करता है, राह खुला खेल खेलता है। और कई एक वो है ना, वो एक मुहावरा है, खुला खेल फर्खाबादी। यहाँ खुला खेल फर्खाबादी चलता है, ये साजिश वाजिश नहीं होती। साजिश का काम तो आपके वो है ना, वो क्या नाम है वो, सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके आपके घर में बैठे हुए थे, वो आपके उधर बैठे हुए थे जिस वक्त हमला हुआ है। कौन? मुत्तकी, अमीर खान मुल्ला मुनीर? मुत्तकी। मुल्ला नहीं, मुनीर हमारे यहाँ पे? नहीं, अमीर खान मुत्तकी सर। तो वो तो बेचारे वजीर खारजा है, उनका क्या लेना देना। वो तो बातचीत करने वाले लोग हैं। फॉरेन मिनिस्टर क्या करता है? फॉरेन मिनिस्टर तो बातचीत करता है, बातचीत। और जो अच्छा। मारपीट करने वाले हैं वो तो पीछे बैठे हैं, वो आपके घर में बैठे हैं, टीटीपी वाले। आपने हाँ, बोला था ना उसको, महसूद को, हाँ, कौन सा वो, हाँ, नूर हाँ। वली, नूर नूर वली वली महसूद। मसूद, हाँ। हाँ, हाँ, तो उसने तो कहा था मैं तो यहाँ केपी में बैठा हूँ भाई, तुम कहाँ मुझको पाकिस्तान में मार रहे अच्छा। हो। उसने हम्म, स्टेटमेंट दिया है निकल के बाहर कि मैं यहाँ हम्म, केपी में बैठा हूँ, तुम्हारी हिम्मत हो तो यहाँ आ जाओ। अफगानिस्तान में क्यों जाऊंगा मैं? जब हम्म। पाकिस्तान की रिट जो है वो ना बाजौर एजेंसी में चल रही, ना औरंगजेब एजेंसी में चल रही, न कुर्रम एजेंसी में चल रही, न खैबर एजेंसी में चल रही, न नॉर्थ वजीरिस्तान में चल रही, न साउथ वजीरिस्तान में चल रही, तो कोई अफगानिस्तान क्यों जाएगा? यहाँ ज्यादा सेफ है। हम्म। तो संजय जी, ये ब्रह्मोस दे मारने की बात हो रही है सर, क्या आप लोग ब्रह्मोस दे मारेंगे? कि कहाँ कहाँ पे मारने हैं हमने अब ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर? आप सिंदूर में दिखा चुके ना, बानगी तो दिखाई चुके ना। हाँ, लेकिन क्या अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं, मैं देख रही थी कोई अभी तो, बल्कि कोई ये डेट तक आ गई कि 11 नवंबर को इंडिया ने हमला करना है। आप यकीन करें, मैंने थोड़ी देर पहले कहीं पर ये वाली खबर देखी है, ये थंबनेल देखा है या सर, वो तैयारी पे डेट भी रख ली आप लोगों ने? आपको इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि साहब कि हमारे पास अब, पहले जो हमने ब्रह्मोस टिकाई थी
वो 400 किलोमीटर वाली थी, अब हमारे अच्छा। पास 800 किलोमीटर वाली तैयार हो गई है। तो वो 800 किलोमीटर वाली आपको देंगे, गिफ्ट में दी ना हमने कितनी सारी ब्रह्मोस, देखिए 11 एयरबेस और कितने सारे टेररिस्ट, 9 टेररिस्ट ठिकाने वगैरह वगैरह, कितने रेडार, कितनी डिफेंसिव फॉर्मेशन, कितना कितना गिफ्ट में दिया। लेकिन जो है मुल्ला मुनीर मानने को तैयार ही नहीं। वो तो कहते हैं नहीं नहीं हमें और चाहिए, आपने कम दिए। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग दरिया दिल लोग हैं, और दे देंगे, पर ब्रह्मोस आपको कितनी चाहिए? सर वो कह रहे हैं कि सात राफेल गिराते ने ना दे। नहीं। वो कह रहे हैं सर, पंजाबी बोली मैंने, वो कह रहे ने कि 7 राफेल गिरा दी हमने। 7 लेकिन रफेल हाँ। 7 रफेल गिरा दिए तो कहीं तो कुछ होगा ना। हम्म। कह दो तो एविडेंस देते हैं, तो एविडेंस पूछी तो थी, तो आपने हम्म ख्वाजा आसिफ से कहा कि एविडेंस तो सोशल मीडिया पे है, उसकी एनालिसिस भी कर दी। लेकिन हम्म ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि सारी एविडेंस है सोशल मीडिया पे है, हम ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ मिल ही नहीं रहा हम्म है, अलावा हम्म। लाल लाल टोपी के बयानों के और तो कुछ दिखता नहीं। सर वो कह रहे हैं कि जो गजवाए हिंद कभी होना होता था, या ये इसके ऐलान किया करते थे, आपने क्योंकि नाम लिया लाल टोपी का मेरे, इसलिए मुझे याद आ गया। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बदल के रख दिया, ये गौरी के और अब्दाली और इन सब के नामों पर जो है आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, वही आपके ऊपर जो है वो मारे जा रहे हैं आपको, और फट रहे हैं जगह जगह। तो आपको नई मिसाइल के नाम तो कम से कम नाम तो बदलने पड़ेंगे ना, तो आप नाम क्या रखेंगे आप सोचिए, सर कोई क्या हीरो रखेंगे? नजर सर वो साद रिजवी है हीरो एक बना हुआ, तो आप क्या चाहते हैं उसके नाम पे रख दें? नहीं, आप नाम रखिए ऐसे लोगों के, आप अयूब खान के नाम पे रखिए, यहिया खान के नाम पे रखिए, जितने भी हारे हुए सिपाही हैं उनके सबके नाम पे रखिए। मीर को हारने के बाद में उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया, तो ये तो होता ही है ना कि जो भी इस तरह के लोग हैं, एक मुनीर के नाम पे मिसाइल तो होनी चाहिए ना, खाली फील्ड मार्शल से क्या होता है? अच्छा। अच्छा सर मुझे ये बताइए, एक बात ये हो रही है कि आपके जो है ना, अब मिलिट्री के लोग उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट देखे ना, पहले ये बात तो हमने कई दफा की भी शो में कि जो इंडिया की आर्मी, उसकी आर्मी चीफ का नाम तो कोई जानते नहीं, लेकिन अब उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। और पहले तो पाकिस्तान की तरफ से तो ठीक है, वो स्टेटमेंट्स आया ही करती थी ना, वो तो एक ट्रेडिशन है सर, वो तो पता ही है आपको। लेकिन आप लोग भी शुरू हो गए सर। खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदल लेता है ना। अच्छा। आपने पाकिस्तान से कोई अच्छी बात सीखनी थी या ये वाली बात सीखनी थी? देखिए हम कोई भी जो भी बात सीखते हैं उसको अच्छी बना लेते हैं, ये हमारी खासियत है। सही अब बात है। हाँ। पाकिस्तान को ये सीखना है कि जो कुछ भी कहे वो हम्म विद प्रूफ कहे, कि हमारे हम्म लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उसका प्रूफ साथ में देते हैं। देखिए जितने हम्म भी हमने कहा कि हमने आपके 11 एयरबेस हिट किए, तो 11 एयरबेस को हिट करने की वीडियो दिखाई साथ में, ऐसे नहीं है हवा में नहीं दिखाई, उसकी फोटोज दिखाई और उसके कोऑर्डिनेट्स बताए, साथ में जो आपके फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको वेरीफाई किया। हम कि भाई तू भी बता दे यार कि S-400 मारी तो कहाँ मारी, किस कोऑर्डिनेट पे मारी, किधर 7 रफाइल गिराए तो उसका कहीं मलबा वलबा होगा। इंडिया में तो एक चींटी भी मर जाती है ना तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ रफाल गिर गए साथ साथ और किसी को होश ही नहीं। हम्म आज तक की हिस्ट्री नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ हो, और एयरक्राफ्ट तो आपको पता है तो पीस टाइम में भी क्रैश हो जाते हैं, और उसकी जो है वो 15 मिनट में वीडियो नहीं आ गई हो। आज तक की कोई हिस्ट्री नहीं भारत, हम्म और हम्म उसके बाद भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चींटी मरने तक की कोई वीडियो नहीं है। एक दिखाई भी तो पता चला वो तो टैंकर वो थे, उसके टैंक्स थे, जो जो शेड किए जाते हैं टैंक्स डिस्पोज, जो आपके टैंक्स अच्छा। डिस्पोज करते हैं वो थे। अच्छा, क्योंकि संजय जी आपकी तो खैर इसके अंदर जाहिर है कि आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, ये जो एक खबर आई है उसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं कि दुनिया की जो है ना तीसरे नंबर की आर्मी, जो एयरफोर्स जो है वो इंडिया की बन गई है। तो ये जो सर्वे है, या ये कोई थिंक टैंक की रिपोर्ट है, जो न्यूज वीक ने रिपोर्ट पब्लिश की कि जी चाइना को जो है ओवरटेक करके बीट कर दिया है उसको, और अब इंडिया की जो एयरफोर्स है वो तीसरे नंबर पे आ गई है? ये देखिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की असेसमेंट करता है,
और उसकी जो असेसमेंट है वो केवल नंबर्स पर आधारित नहीं होती है, वो ये देखता है कि भाई इफेक्टिवनेस क्या है, जो आपके पास जो आर्सेनल है, जो मिसाइल्स हैं या जो एयर डिफेंस है वो कितनी इफेक्टिव है। तो ये पाया गया कि भाई आपके जो चाइनीज जो एयर डिफेंस थी वो पाकिस्तान में फेल हो गई, और भारत की एयर डिफेंस जो थी वो 100% सक्सेसफुल थी। तो इसकी वजह से चाइना के नंबर बहुत कम हुए, और चाइना के नंबर उसकी एयर डिफेंस से भी कम हुए। फिर उसकी जो वो उसने मिसाइलें जो छोड़ी JF-17 ने, वो मिसाइलें हिट कहीं की नहीं और हमारे खेतों में आके गिरी, जिसको अब हम उठा के ले आए हैं और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। लोगों ने ये भी खबर चला दी कि साहब की PL-15 की बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं हमको, वो जो PL-15 का जो है वो सारा पता कर रहे। तो आपके जो एयर टू एयर मिसाइल्स थी वो काम नहीं करी, आपके चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ, जो चाइनीज़ एयर डिफेंस थी वो काम नहीं करी। तो जो रियल बैटल फील्ड सिनेरियो था, उस रियल बैटल फील्ड सिनेरियो में चाइनीज सिस्टम्स को फेल माना गया। इसलिए चाइनीज को जो मार्क्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि उनके पास नंबर्स हैं। अब उनके पास 3600 एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अब भारत के पास 900 समथिंग है। तो वो अगर चौथे नंबर पे भी है तो इसलिए है क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, वरना अगर नंबर्स भी थोड़े कम हो तो और नीचे चले जाएं वो। इफेक्टिवनेस के हिसाब से भारत को क्वालिटी पे ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं, और भारत को क्वालिटी के ज़्यादा मार्क्स मिलने की वजह से उसको चीन के ऊपर ले आया गया है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसकी जो मेथोडोलॉजी मैंने स्टडी की उसके हिसाब से बता रहा हूं। अच्छा, ओके ओके। तो सर वही तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि राफेल दूसरी तरफ से गिराए और तीसरे नंबर पे आपको ले आए। हम क्या कह सकते हैं साहब, मुनीर साहब ने उसको फोन किया होगा, कहा होगा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया होगा कि साहब आप तो कहीं है ही नहीं इसमें, आपको तो कहीं 12वें 15वें 17वें 18वें नंबर पे, तो आप तो बात ही मत कीजिए, इतने नीचे जो जिनकी रैंक है उनसे हम बात ही नहीं करते। उन्होंने मना कर दिया बात करने से। म्यांमार में जो ड्रोन अटैक हुआ है वो कह रहे हैं कि क्या आप मतलब क्या उसमें जो है कि क्या भारत का हाथ है, क्या मतलब है इसका? नहीं नहीं, तो अननोन ड्रोन है, जैसे अननोन गनमैन होते हैं उसी तरह अननोन ड्रोन्स होते हैं। अच्छा, नहीं लेकिन भारत फिर ने तो ये ऑफिशियली फिर डिनाई किया, हाँ हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें। अननोन ड्रोन्स आते हैं, कहाँ से आते हैं क्या पता। चाइना का भी तो उनसे लड़ाई है ना, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में भी तो काम कर रहा है। अच्छा, KYA नाम का, NSCN KYA नाम का वो जो नागा ग्रुप है, साथ में जो वो अल्फा वाले हैं, अल्फा आई, वो तो जो चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है चाइनीज हो, हमें क्या पता, हाउ डू वी नो, वी डोंट नो। हाँ सर, ऑफिशियली तो सभी डिनाई कर देते हैं ना हर चीज को। लेकिन हाँ देयर इज अ थिंग कॉल्ड अननोन ड्रोन्स ना, आपने देखा है आपके यहाँ कितने अननोन ड्रोन्स आते हैं, खास हाँ तौर से खैबर पख्तूनख्वा में, सो मेनी हाँ अननोन ड्रोन्स फ्लाइंग अराउंड। हाँ। तो संजय जी छोड़े म्यांमार को, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बात हो रही है कि हमला हो सकता है, यानी ये कि वॉर होगी एक और या अनकरीब कुछ ये इस तरह का, तो आपको भी क्या लग रहा है, यानी आपका इसके ऊपर क्या एनालिसिस है, क्या आप समझते हैं मैंने कि तो दोनों? साहब, अब मैं हम तो वैसे ही डरे हुए हैं। मुल्ला मुनीर ने कहा है कि साहब एनवायरनमेंट में वो जो है वो हमको सबक सिखा देगा, तो वही हम तो डरे हुए हैं। वही तो हम तो तैयारी कर रहे हैं कि देखें भाई मुल्ला मुनीर का न्यूक्लियर बॉम्ब कब चलता है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब चलेगा वापस भी चलेगा ना कुछ तो। नहीं तो सर आप तो न्यूक्लियर और बम ना केवल चलवाने पे राजी हैं। वो जो आपका वो जो है वो क्या नाम है उसका, वो शमशाद कौन है वो जो हाँ चीफ जी ऑफ, सर, वो हाँ जनरल जनरल जी जी जी, ज्वाइंट ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी स्टेटमेंट आई हुई है एग्जैक्टली। तो वो शमशाद साहब है, वो भी कह रहे हैं कि साहब आओ उठा के न्यूक मार देंगे। न्यूक मारने की बात तभी करते हैं ना जब उनको बाकी और सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तब न्यूक्लियर की बात करते हैं। तो वो तो एटम बम मारने पे लगे हुए हैं, तो भाई हम तो थर थर कांप रहे हैं। आप देखिए, दिख नहीं रहा आपको मुझे? जी अगर आप पूरी पूरी स्टेटमेंट्स देखें ना, जैसे मैंने ये देखा ठीक है, फिर मैंने उनकी वो सुनी कि भाई क्या ये कह रहे हैं, तो देखें पहले उन्होंने क्या कहा कि मतलब कमजोर ना समझा जाए, और कई बार ये बात आपको पता है पिछली दफा भी जब ये जंग हुई है तो बार बार कहा जा रहा है कि अगर हमारी बका की जंग हुई, यानी अगर सर्वाइवल का वो पड़ गया
तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर हम आधी दुनिया को लेकर मरेंगे। और साथ में अभी भी जब स्टेटमेंट्स आई हैं तो उन्होंने कहा है कि हम ये कहेंगे कि ऐसा कुछ ना किया जाए। तो एक तरीके से पहले वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ, क्योंकि देखें ये पहली दफा हुआ ना कि भारत की तरफ से हमला हुआ सर। आज तक जब हमने शोज जितने भी प्रोग्राम्स किए तो हमें पता चला कि जी भाई टेक्स्ट बुक्स में तो गलत पढ़ाते रहते, सारे जो है जंगे जो है वो तो इस तरफ से हुई थी। तो ये पहली जंग है, बल्कि मैं डॉक्टर इरशाद जो डॉक्टर इश्तियाक है उनके साथ शो कर रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि ये पहली जंग है जो कि भारत की तरफ से स्टार्ट हुई। तो वो क्योंकि ये एक जंग हो गई, ऐसा कभी सोचे नहीं जा सकता था कि भारत भी हमला करेगा, भारत ने हमला कर दिया। तो इसलिए हाँ ये ना, बात कही भारत ने जाए। बिल्कुल हमला नहीं किया। भारत ने तो टेररिस्ट के ऊपर हमला किया था, जैसे आप अफगानिस्तान में हमला करते हैं टेररिस्ट के ऊपर, उसी तरह से हमने तो टेररिस्ट के ऊपर हमला किया था। हमने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी हमला किया था। अब टेररिस्ट को अगर आप अपना मानते हैं तो फिर आपकी दिक्कत है। उसके बाद आपने शुरू किया, तो साहब फिर तो बराबरी तो करनी थी ना, कुछ तो नहीं करना ही सर, था। लेकिन उसके नहीं नहीं वो, लेकिन जिनके ऊपर आपने हमला किया वो थे तो पाकिस्तान के अंदर, और सिविलियंस भी तो थोड़े मरे ना उसके अंदर। सिविलियंस यानी उन्हीं के खानदान के लोग भी तो मर गए। आप मानते हैं कि वो एक्सटेंशन है पाकिस्तान आर्मी का? नहीं सर, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो जैसे पढ़ी उनकी जो है वो मैं ही तो प्लानिंग करके देती हूँ उनको। मुझे क्या पता क्यों। आप अगर प्लानिंग करके देंगी तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि उनसे बेहतर प्लानिंग करके देंगी। हाँ थैंक यू सर, शुक्रिया, नवाजिश। क्योंकि देखें उनके दिमाग में जो फितूरात रहते हैं ना, वो फितूरात की वजह से उनको जो है सामने की चीज ही नहीं दिखाई पड़ती। वो पता नहीं कौन से सपनों में मशगूल रहते हैं कि पता नहीं क्या हाँ करेंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, इंडिया को हम इंडिया बना देंगे। तो जब ये इस तरह की सोच होगी तो फिर तो मार पड़ेगी पड़ेगी ना। सर, ये नहीं पता था कि भारत वाकई हमला कर देगा। भारत ने तो पहलगाम पे हमला आपने किया ना पहले। पहलगाम में जो एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है वो मुल्ला मीर जो है वो कहता है कि साहब कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं और हिंदू ऐसे हैं और हिंदू वैसे हैं, पता नहीं क्या यही बोला था ना उसने। और उसके बाद फिर वो हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के वहां पे कत्ल कर दिया जाता है लोगों को। तो भारत क्या करेगा? हमला तो हुआ ना। हमला तो पाकिस्तान नहीं किया, पहले डायरेक्ट मुनीर के निर्देश पे किया, साफ दिख रहा है। अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, ये वाली जो स्टेटमेंट है कि हम जो हैं वो हिंदू और जो मुसलमान हैं वो अलग है और वे अलग है, अगर आप ये स्टेटमेंट कोई नई तो, यानी ये कोई थ्योरी नई तो नहीं है, ये तो जब पाकिस्तान बना है तो सर सैयद से लेकर उस वक्त तक थ्योरी तो यही चल रही है, उसी के ऊपर तो मतलब वो अलग बात है कि इसमें क्या क्या कुछ गलत हुआ और कितनी नहीं गलत नहीं, थ्योरी है और क्या है, वो अलग चीज है। लेकिन ये वो ये थियरी ये तो कोई पहले दिन से चल अनोखी। रही है। वो तो हाँ थियरी तो प्रॉफिट के टाइम से चल रही है। हाँ जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। तो फिर ये जो, यानी आप लोग क्या सोच रहे थे कि ये जो है, जो जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो इससे कुछ अलग सोच रहे थे, कुछ अलग सोच रहे हैं, या उनकी थ्योरी नहीं, बदल गई है? आप सोचते रहो भले, लेकिन हाँ। सोचने के बाद उस पर एक्शन लोगे तो एक्शन का रिएक्शन तो आएगा साहब। हम्म 100% आएगा। हमारी जो है, देखिए ये लिखा हुआ है कि साहब कि आप किसी के अपनी तरफ से गलत मत कीजिए, लेकिन अगर कोई आपके साथ बदमाशी करता है तो उसको छोड़िए भी मत। ये तो गीता का ज्ञान है, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। हम्म हम्म ठीक है, यानी आप भी अपनी गीता बीच में ले आए ना, हम आप ले आए गीता। क्या? हम तो बता रहे हैं कि आप पढ़िए तो गीता। हम्म गीता कोई कमांडमेंट थोड़ी है। हम्म गीता इज नॉट अ हम्म कमांडमेंट, वो ओके। उपदेश है। उसको बोलते हैं उपदेश। गीता इज अच्छा। उपदेश। वो आपको अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, और लास्ट में जबकि 18वां अध्याय होता है उसका, तो गीता के एंड में सब बता हम्म के उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई देखो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, ऊंच नीच और गुह्यात गुह्यतम मया, जो गूढ़ से गूढ़ जो रहस्य है वो सब मैंने तुमको बता दिया। अब उसके बाद कहते हैं संस्कृत में, यथेच्छसि तथा कुरु। अब जो हम्म तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो ये जो फतवे और कमांडमेंट्स होते हैं ना, उसका कोई स्थान हम्म नहीं है। निर्देश और उपदेश, इसमें बहुत अंतर है। निर्देश इज एन ऑर्डर एंड उपदेश इज अ काउंसल। काउंसल या काउंसल भी क्या कहेंगे उसको, तो कहते हैं कि भाई यू प्रीच गुड थिंग्स, तो उसको आप प्रीचिंग कह सकते हम्म हैं। इट इज निर्देश और उपदेश में जो अंतर है, वो हम्म अंतर कुरान और गीता में है। कुरान में हम्म जो कुछ लिखा है वो मैंडेटरी, आप नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तुमको बता दिया सब कुछ,
अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। दिस इज व्हाट इज इन द एंड, यथेच्छसि तथा कुरु। आप कंफर्म कर सकते हैं, आई थिंक 18.63 या 18.64। सर ये इसीलिए संजय जी आपके साथ बात करने का मजा आता है, ये जो है ना आपकी ये वाली नॉलेज के भाई गीता आपको जो है ना वो लफ्ज पर लफ्ज याद है, कहाँ पर क्या कहा है और कौन सी उस पे है, जबरदस्त। तो अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इसके बीच अब सीज फायर हो गया? वैसे तो सर सीज फायर की टाइम मैं देख रही थी, उन्होंने कहा अगले हमले तक सीज फायर है ये जब तक कोई हमला ना कर दे। अब फिर वही वही बात की आपने। पाकिस्तान जो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये मान गया है एक चीज़। तो पहले तो उसमें बॉर्डर लिखा था, कतर का जो स्टेटमेंट आया, बाद में बॉर्डर हटा दिया गया। तो एक चीज़ तो पाकिस्तान ये मान गया कि साहब कोई बॉर्डर है नहीं, डिफ्यूज बॉर्डर या डिजॉल्व बॉर्डर, वॉटेवर, ये तो आपने मान लिया ना। नहीं, ये कैसे मान लिया? तो फिर ये अरे जंग क्यों हो रही है? वो कतर पाकिस्तान में कतर भी का हमला किया। कतर का जो स्टेटमेंट था, कतर के हाँ। पहला स्टेटमेंट आया, फिर पहला स्टेटमेंट बदल के उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। पहले स्टेटमेंट में बॉर्डर लिखा था, दूसरे स्टेटमेंट में बॉर्डर हटा दिया गया। इतना ही तो है पूरे उसमें फर्क। हम्म। तो बॉर्डर क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान की बात मान ली कि बॉर्डर डजंट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एक्सेप्ट डूरंट लाइन। तो अब आप बताइए कौन जीता यहां पर, किसका अपर हैंड है? दूसरी बात, वो कहते हैं कि साहब कि हम हमला नहीं करेंगे, टीटीपी की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उसके 24 घंटे में टीटीपी ने 12 हमले कर दिए, आप चुप बैठे। तो यू हैव एक्सेप्टेड देयर स्टैंड, सो हु हम्म। विंस? जमीन पे भी वही जीते और टेबल पे भी वही जीते। यही मैंने कल वीडियो बनाया था कि भैया अफगानिस्तान ने तो टेबल पे भी हरा दिया। फर्स्ट थिंग, दे मैनेज टू ड्रैग यू टू अ मल्टीलैटरल सिचुएशन। आपने भारत को देखा है कभी मल्टीलैटरल? पाकिस्तान, ट्रंप से पंगा ले लिया भारत ने, कहा नो, नो मल्टीलैटरल इंटरवेंशन, जो कुछ करना होगा हम डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, हाँ कतर बुला रहा है चलिए। अब कतर इंटरवीन करेगा साहब, टर्की इंटरवीन करेगा साहब, अमेरिका इंटरवीन करेगा साहब, सारे लोग इंटरवीन करेंगे। अरे आपकी कोई सॉवरेंटी है? नहीं, ये तो देखिए ना सर, इसराइल और हमास के तो बीच भी लोगों को आना पड़ा ना, कंट्रीज को बीच में तो आना पड़ता है ये वाली करवाने के लिए। इंटरवेंशन तो होती है कि कोई भी वॉर के बाद कोई इस तरह तो एक दूसरे दुश्मन आपस में तो नहीं ना बैठते। वो तो अलग बात है कि आप लोगों ने इनकार ही कर दिया। इतना तो कह रहे थे अमेरिका से, इतने आपको फोन गए और कहा कि भाई चले, आपने कहा कि नहीं, वरना तो सुलह हो जाती वहां पर भी। हमारा तो स्टैंड आज से नहीं 72 से है कि जो कुछ होगी बात डायरेक्ट होगी साहब, सीधे सीधे होगी, सीधे सीधे बात होगी, बीच में कोई नहीं आएगा। एंड वी आर स्टिकिंग टू आवर स्टैंड, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सबका यही स्टैंड रहा आज तक, एंड वी स्टिक टू हम्म। दैट। वेर एज अफगानिस्तान पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने कितनी बार कोशिश की अफगानिस्तान से बात करने का, अफगान ने मना किया है, नहीं करते बात। हम्म। आप तो, पाकिस्तान तो अपने आप को अफगानिस्तान से बहुत सुपीरियर मानता है ना। हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान तो जाहिर है सर, वो और जंग तो नहीं लड़ सकता ना पाकिस्तान से, उसके हमारी पास तो जाहिर है हमारी कुछ बहुत नहीं है। बड़ी आर्मी है, हमारी बहुत, हम जज्बे वाले लोग हैं, जज्बे वाले तो अफगानी निकले। सर जज्बे वाले तो जितने मुंह हैं जगह जगह फटते हैं, जज्बे की वजह से तो फटते हैं सर वो। तो उनका जज्बा जो है आपके जज्बे से बहुत भारी है। बहुत भारी। इसीलिए है पाकिस्तान वाले भागे कतर के पास कि अरे यार तुम ही रुकवा दो यार, हमसे नहीं निपटा जा रहा। तो हम्म। अफगानिस्तान की टेबल पे ये विक्ट्री है कि भाई उन्होंने आपको एक मल्टीलैटरल सिचुएशन में खींच लिया, और मल्टीलैटरल सिचुएशन में खींच के, और जो बॉर्डर का मेंशन था वो भी हटवा दिया, वो भी हटवा दिया। हम्म। तो इसलिए साहब, इसलिए हमने तुरंत इसका कॉग्निजेंस लेके और ऐसी बहाल कर दी अफगानिस्तान में कि भाई लेकिन 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 संजय जी ये बात तो तय अपनी जगह पे कि दोस्त वो आपके भी नहीं है। हम्म, दोस्त तो वो आपके भी नहीं है। इंडिया समझता है कि अफगानिस्तान उनका दोस्त है। देखिए चाणक्य नीति सुनी है आपने कभी? नहीं, बताइए। चाणक्य का पता है मुझे, लेकिन उसकी बहुत सारी पढ़ी भी है मैंने, लेकिन आप बताइए आप क्या कहने लगे। चाणक्य का फॉरेन रिलेशंस में एक सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत बोलते हैं उसको, मंडल सिद्धांत।
मंडल प्रिंसिपल। तो मंडल प्रिंसिपल ये कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसमें बाकायदा उसमें वो बना के दिखाया है, वो मैपिंग करके, ये दुश्मन है इधर, ये उसका दुश्मन है, तो ये हमारा दोस्त कैसे हुआ, पूरा होल थिंग इज मैप्ड आउट। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, हमारी चाणक्य नीति है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप टू फ्रंट वॉर कर रहे थे ना हमारे साथ, चाइना तो हाँ, न्यूट्रल हो गया। आप खुद टू फ्रंट वॉर में पड़ गए। टू नहीं, आप तो 2.5 में पड़े हुए, टीएलपी वाले भी तो हैं। हाँ, टीएलपी वालों के क्या करेंगे? अजब ही चक्कर हुआ है सर। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने चले थे और खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिर गए बुरी तरह से, और फिर चिल्लाने हाँ। लगे हम न्यूक मार देंगे, एटम हम्म। बम मार देंगे। लेकिन सर एटम बम अफगानिस्तान को कोई भी ये कर देगा ना, चलो हम तुम्हें पैसे दिलवा देते हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को पहले इस्तेमाल किया, हमारे फ्रोजन एसेट्स करवा, डिफ्रीज करवा दो, हमें ये करवा दो। पाकिस्तान ने इस्लामिक उम्मा की समिट भी बुला ली, सब करवाया, आप देख लें उनके साथ क्या किया है। तो कोई भी पैसे दे देगा, वो आपके साथ भी यही करेंगे। हमारे साथ उनका कोई आउटस्टैंडिंग इशू नहीं है, सर आपके साथ तो दोस्त, है। आपके साथ आपके तो साथ हमेशा का तो इश्यू है। आपके साथ आप तो तालिबान के आप कभी कब हैं, आप एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सेकुलर कंट्री, वो उनका तालिबान से कुछ बनता है ताल्लुक? ताल्लुक तो देखिए, ताल्लुक तो इट इज द सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट यू हैव विद चाइना। आपका चाइना से क्या ताल्लुक बनता था? आप तो हाँ, इस्लामिक ये भी, रिपब्लिक है ना, ये भी है। इस्लामिक रिपब्लिक है ना, आपका चाइना से क्या ताल्लुक बनता था? हाँ। आप इस्लामिक रिपब्लिक है ना, आपका अमेरिका से क्या ताल्लुक बनता है? लेकिन ताल्लुक सीधे सीधे आज की डेट में ये बनता है कि देखिए हमारा अफगानिस्तान से कोई आउटस्टैंडिंग इशू नहीं है, आपका डूरंड लाइन बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू है, और आज से नहीं है। आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की तरफ से पाकिस्तान रिकॉग्नाइज हो गया था, और अफगानिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अफगानिस्तान वाज द लास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, ये सही है। और वो भी विद कंडीशंस कि डूरंड लाइन नहीं मानते हैं। प्लीज, यू हैव एन आउटस्टैंडिंग इशू, अ वेरी बिग आउटस्टैंडिंग इशू, दे डोंट एक्सेप्ट द बॉर्डर्स, और उन्होंने दिखा दिया, कतर का स्टेटमेंट चेंज करा के उन्होंने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉइंट स्कोर किया है। ये पाकिस्तान को रियलाइज होना चाहिए। पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट वाले तो उसको जो है वो दे विल ट्राई टू ऑब्फस्केट दैट, उसको दे विल ट्राई टू पेपर ओवर दैट, लेकिन आपके जैसे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, सो यू कैन हैव योर इंडिपेंडेंट व्यू, तो उनको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि कितना बड़ा एक ये अचीवमेंट है तालिबान का, कि उसने कतर का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था उसको चेंज करा के उसमें से बॉर्डर का मेंशन हटवा दिया। इमेजिन कीजिए।